वानर सेना। अब कमला की दशा में सुधार था और इंदिरा 11 वर्ष की हो चुकी थी। वे भी पिता व दादाजी की तरह देश की सेवा करना चाहती थी, पर एक अबोध बालिका समझकर किसी ने भी उनका हौसला नहीं बढ़ाया। वे इससे बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हुई। उन्होंने आसपास के बच्चों को बुलाकर एक भाषण दिया। इंदिरा ने तय किया वे बच्चों की सहायता से एक संगठन तैयार करेंगी। वे जी जान से अपने देश की सेवा करना चाहती थी। उन्होंने आसपास के साहसी बच्चों को इकट्ठा करके एक संगठन बनाया और इस संगठन का नाम रखा गया वानर सेना। धीरे धीरे करीब 6000 बच्चों ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली। वानर सेना कांग्रेस के लिए काम करने लगी। बच्चे कांग्रेस के पर्चे बांटते व घायलों की सेवा करते। यह सब देखकर जवाहरलाल को लगा कि इंदिरा देश के माहौल के हिसाब से स्वयं को तैयार कर रही है। इंदिरा का बचपन बीत रहा था और राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही थी। वे कभी एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देती। खाली समय में वे चरखा चलाती। जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा आरंभ की तो इंदिरा के दादा व पिता ने सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया। अंग्रेजों ने इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जेल से ही दी शिक्षा। इंदिरा एक बार फिर घर में अकेली रह गई। जवाहरलाल को उनकी पढ़ाई की चिंता सता रही थी। वे अक्सर अपनी बेटी को पत्रों के माध्यम से देश के इतिहास की जानकारी देते थे। उन्होंने पुत्री के मन में भारतीय संस्कार भर दिए जिन्हें वे कभी नहीं भूली। जवाहरलाल ने उनके हृदय में सत्य की ज्योति जगा दी, जिसने सदा इंदिरा को सच्चाई पर चलने की प्रेरणा दी। जवाहरलाल की यह प्रेरणा इंदिरा के लिए काफी सार्थक रही। जवाहरलाल द्वारा इंदिरा को भेजे गए ये पत्र राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय हुए। दादा जी का निधन। जेल में मोतीलाल जी दमे का शिकार हो गए, इसीलिए अंग्रेजों ने उन्हें रिहा कर दिया। वे इलाज के लिए मसूरी चले गए। सारा परिवार उनके साथ था। इंदिरा भी थी। आनंद भवन में कमला अकेली थी। जब जवाहरलाल रिहा हुए तो वे भी कमला सहित मसूरी चले गए ताकि पिता की देख रेख कर सके। वहां मोतीलाल जी की हालत में सुधार हुआ, पर इलाहाबाद जाते ही वे फिर से बिस्तर पर पड़ गए। इस बार अच्छी से अच्छी चिकित्सा भी असफल रही और फरवरी 1931 में उन्होंने प्राण त्याग दिए। स्कूली शिक्षा। नेहरू परिवार शोक संतप्त था। इंदिरा को सदा प्रेरित करने वाला एक आदर्श व्यक्तित्व नहीं रहा था। अब तो इंदिरा का अकेलापन और भी बढ़ गया था। उनके पिता ने इस बात को समझा और उन्हें पुणे के एक स्कूल में भर्ती करा दिया। इंदिरा के रिश्ते के भाई बहन भी वहां पढ़ते थे। वे जल्द ही सबसे घुल मिल गई। 1934 में इंदिरा ने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। वे राजनीति की चर्चाओं में भाग लेती और इस विषय की पत्रिकाएं चाव से पढ़ती थी। इंदिरा गांधी जी से कई बार मिली और उनसे विशेष रूप से प्रभावित हुई। उस समय गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में थे। शांति निकेतन में इंदिरा कड़ी मेहनत में विश्वास रखती थी। जवाहरलाल चाहते थे कि वे मैट्रिक के बाद शांति निकेतन जाए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के मार्गदर्शन में कुछ समय रहे। शांति निकेतन का वातावरण किसी आश्रम से कम नहीं था। हॉस्टल के नियम काफी कड़े थे और सभी को अपना कार्य स्वयं करना पड़ता था। इंदिरा अपने पिता की इच्छा के अनुसार विद्या अध्ययन के लिए शांति निकेतन आ गई। यहाँ पर उन्होंने स्वयं को माहौल के हिसाब से ढाल लिया। वे यहाँ नंगे पांव रहती व खादी की साड़ी पहनती। वे छात्रावास के सभी नियमों का पालन करती। उन्होंने गुरुदेव की शिक्षाओं को ध्यान से सुना व ग्रहण किया। माँ का स्वर्गवास।
एक दिन गुरुदेव ने उन्हें बुलाया और एक तार उन्हें दिया। तार इलाहाबाद से था। उनकी माँ कमला नेहरू गंभीर रूप से बीमार थी। इंदिरा तत्काल इलाहाबाद रवाना हो गई। वे माँ को चिकित्सा के लिए जर्मनी ले गई। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट के एक सैनिटोरियम में कमला जी का उपचार होने लगा। इस उपचार से पहले तो उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ, लेकिन तबीयत फिर खराब होने लगी। ऐसा होने पर उन्हें स्विट्जरलैंड ले जाया गया। यहीं पर लंबी बीमारी के बाद 28 फरवरी 1936 को कमला नेहरू का निधन हो गया। उस समय इंदिरा की आयु 18 वर्ष की थी। उन्हें गहरा सदमा लगा। जवाहरलाल ने उन्हें कई जगह ले गए। प्राकृतिक सुंदरता से इंदिरा के मन को ताजगी मिली, पर अब भी वे उदास थी। अब जवाहरलाल उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए लंदन ले गए। इंदिरा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने लगी।